नमस्कार, मैं आपका दोस्त वीरेंद्र राजपुरोहित पत्रकार। आज हमारे साथ हैं भगवा स्वयं सेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेश नौरवा। उन पर अब आज के दिन राजस्थान का सबसे बड़ा मामला, सबसे बहुचर्चित मामला सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड पर हम इनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं सुरेश जी। सुरेश जी, क्या है ये पूरा मामला जो अभी ताज़ा तरीन मामला है? सुखदेव सिंह गोगामेडी जो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सुप्रीमो थे, उनकी दिन दहाड़े जयपुर में उनके निवास में घुसकर और शूटरों ने उनके फायर किए और उनको हत्या कर दी। क्या मामला है ये पूरा? बड़ा ही दुख का विषय है कि आज इस तरीके से घर में घुस कर के मुझे लगता है कि किसी न किसी बड़े नेता का इसमें हाथ है और इस विषय की जांच होनी चाहिए कि आखिर इसकी जड़ कौन है, कि आखिर इसमें कौन इन्वॉल्व है। अपराधी केवल गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो मांग रखी थी कि अपराधियों का एनकाउंटर हो जाए, तो एनकाउंटर नहीं हुआ है। तो हमारी यही मांग है कि उन अपराधियों का एनकाउंटर किया जाए। ये आप इसकी वजह क्या मानते हैं? जैसे आपने उनके साथ काम भी किया है, पहले तो ये बताइए आपकी और उनकी मित्रता कितने सालों से थी और कितने मंच साझा किए और आपने कितने साल तक उनके साथ काम किया? बहुत समय कई मंच हमने साझा किए। गांधीनगर के अंदर गौ माता का कार्यक्रम हो या बीकानेर के अंदर हो या सूराणा प्रकरण में हो, सब जगह कई बार स्पेशली हमारी बातचीत होती थी और सदैव उन्होंने छत्तीसी कौम के लिए आवाज़ उठाई है और हमेशा से ही उन्होंने सनातन धर्म के लिए, वो किसी पर भी अन्याय अत्याचार हुआ है तो जातिवाद से ऊपर उठ करके उन्होंने हर व्यक्ति के लिए आवाज़ उठाई है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज इस तरीके से अगर इतने बड़े व्यक्ति की, जिसके पास पर्सनल सुरक्षा थी, उसके बावजूद भी अगर हत्या हो जाती है तो इससे बड़ा राजस्थान के लिए कोई शर्मनाक विषय राजस्थान सरकार के लिए हो नहीं सकता। जैसा कि एक पत्र भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और जो एक मुकदमा भी उनके पीड़ित परिवार ने दर्ज करवाया, उसमें भी वो लगाया है और पूरा बताया कि पंजाब पुलिस ने एक राजस्थान सरकार को एक इनपुट दिया कि भाई संपत नेहरा जो गैंगस्टर है वो हत्या करवा सकता है सुखदेव सिंह गोगामेडी की, और वो पत्र राजस्थान सरकार, राजस्थान पुलिस को मिलता है। उसके बावजूद सुखदेव सिंह को सुरक्षा नहीं दी जाती है। इस पर क्या कहना है आपका? ये कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार की नाकामी है। राजस्थान सरकार ने आज तक जिस व्यक्ति ने सुरक्षा मांगी, किसी को भी सुरक्षा आज तक नहीं दी है। अपराधियों को संरक्षण देने वाली ये सरकार है। कहीं ना कहीं सरकार भी इस मामले में इन्वॉल्व है और जब तक अपराधियों का एनकाउंटर नहीं होगा तब तक अपराध रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि अपराधियों को जो श्रेय मिलता है वो जेल से मिलता है। जेल के अंदर अपराधी बिल्कुल सुरक्षित हैं और जेल में बैठे बैठे इतने बड़े कांड, हत्या जैसे प्रकरण को अंजाम देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूपी जैसा योगी सीएम राजस्थान में जब होगा और सीधा एनकाउंटर का आदेश हो जाएगा, 4-5 अपराधी का एनकाउंटर होना शुरू हो जाएगा, तो अपने आप अपराध रुक जाएंगे। अन्यथा ये अपराध बढ़ते रहेंगे। आज सुखदेव सिंह मारा गया, कल कोई और मारा जाएगा, परसों मैं मारा जाऊंगा। तो हर समाज सेवी और हिंदूवादी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है इसमें। इस देश में सुरेश जी कई हिंदूवादी नेताओं की हत्या हो चुकी है। आपके हिसाब से कितने हिंदूवादी नेताओं की हत्या हो गई और क्या आपको भी थ्रेट मिलता है, धमकियाँ मिलती है? बताइए आप हमें। अनगिनत लोग मारे गए हैं जिसमें कोई संख्या नहीं है। हिंदूवादी नेता जो भी समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए काम करता है वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। सबसे पहले कमलेश तिवारी की हत्या हुई, इन्हीं बहुत बड़ा हिंदूवादी नेता था, और उसके बाद सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई। तो ये बहुत बड़ा शर्मनाक विषय कल और किसी की होगी, लेकिन फिर भी सरकार के कान में रूह नहीं काँप रही है। सरकार इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रही है। मुझे भी निरंतर धमकियाँ मिलती रहती हैं। 2020 के अंदर मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री को और इस प्रशासन को लिखित रूप में दिया था कि मुझे जान का खतरा है, सुरक्षा मुहैया करवाया जाए। आए दिन फ़ोन आते रहते हैं, कभी सऊदी अरब से, कभी यहाँ से, इंडिया से, बहुत सारे लोग धमकियाँ देते रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार और प्रशासन ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और सरकार ये चाहती है कहीं ना कहीं हम उनका रोड़ा बन रहे हैं और हमें रास्ते से हटाने का प्रयास कर रही है। सुखदेव सिंह की हत्या के मामले में भी सरकार का मुझे हाथ लग रहा है। अगर इसकी सीबीआई जांच करवा दी जाए
तो कहीं नेता लपेटे में आएंगे और कहीं नेता इस मामले में इन्वॉल्व हैं। आप भी काम करते हैं सनातन के लिए, काफ़ी सालों से कर रहे हैं। आप प्रमुख रूप से ये जो हत्याएं लगातार हिंदूवादी नेताओं की हो रही है, उसमें आप किसका फेलियर मानते हैं? मैं तो सरकार का ही फेलियर मानता हूँ। अगर सरकार सुरक्षा देती सुखदेव सिंह गोगामेडी को या कमलेश तिवारी को, तो फिर ये हत्या होते ही नहीं। आज हमारे बीच में होते, सुखदेव सिंह गोगामेडी हो या कमलेश तिवारी हो, क्योंकि सरकार सुरक्षा देती नहीं है। सरकार उन लोगों को सुरक्षा देती है, अपराधियों को संरक्षण देती है, जिनको सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है उन लोगों को सुरक्षा दे रही है। लेकिन जो हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, जो सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनको सुरक्षा नहीं दी जाती, बल्कि सरकार उनके ऊपर मुकदमे लगा करके उनको गुंडा साबित करने का प्रयास कर रही है। ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामयाबी, और ऐसी सरकारों को राजस्थान के अंदर हमने उखाड़ फेंका है। और आगे भी अगर इस तरीके से अब आगे भी सरकार कुछ निर्णय नहीं लेगी, तो फिर लोकसभा चुनाव में भी इस सरकार को बता दिया जाएगा। आपको अब तक कितनी बार धमकियां मिल चुकी है? कहां से धमकियां मिल चुकी है? कितनी बार धमकियां मिल चुकी है? और आपने जैसे बताया कि आपने कितनी बार सुरक्षा मांगी, और क्या आपको सुरक्षा मिली? नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली? अशोक गहलोत की सरकार थी 2020 में, आप बता रहे हैं। आप क्या मानते हैं, अशोक गहलोत की जो सरकार है वो हिंदू विरोधी सरकार है, सनातनी विरोधी सरकार है? क्या ऐसा है क्या? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अशोक गहलोत की सरकार हिंदू विरोधी सरकार है और सनातन विरोधी सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका कारण ये है कि मुझे कई बार, सैकड़ों बार फ़ोन आते मेरे पास, कॉल, मेरा फ़ोन शुरू रहता है, और वो फ़ोन इसलिए रहता है कि हेल्पलाइन के लिए, किसी की मदद के लिए, कहीं आवश्यकता हो, कहीं अन्य अत्याचार हो, तो वहाँ पर पहुँचना पड़ता है। लेकिन अपराधियों के फ़ोन आते रहते हैं, रोड़ा बनने का प्रयास करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं, असुरक्षित हम रहते हैं। उसके बावजूद हमने जोधपुर कमिश्नर से भी मैंने मुलाकात की थी, तो कमिश्नर साहब ने लिखित रूप में दिया सुरक्षा के लिए, तो उन्होंने कहा कि जब भी हो कॉल करो। ये प्रशासन तब जागता है जब आदमी की हत्या हो जाती है, उसके बाद प्रशासन कहता है अब परिवार को सुरक्षा दो। तो उससे पूर्व में अगर प्रशासन जाग जाए तो मुझे लगता है कि ये हत्या जैसा मामला नहीं होगा और अपराध भी रुक जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये 3 से 4 बार मैंने मुख्यमंत्री महोदय को लिखित रूप में अवगत करवाया, ईमेल द्वारा भी अवगत करवाया, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई भी सूझ इन प्रशासन ने नहीं ली। और यही कारण की वजह से सुखदेव सिंह गोगामेडी की भी हत्या हुई, क्योंकि उन्होंने भी सुरक्षा मांगी थी और सरकार ने सुरक्षा नहीं दी। सुरेश जी, एक बहुत मैं आपसे बड़ा सवाल करने जा रहा हूँ कि भाई सुखदेव जी की हत्या हो गई और 72 घंटे का पुलिस ने टाइम लिया था, जिसमें से कुछ आरोपी अभी पकड़े भी गए हैं, शूटर। और अब अगर आगे इस मामले के अंदर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है, तो आप जो हिंदूवादी सनातनी जो लोग हैं, जो अपनी विचारधारा के हिसाब से काम करते हैं, आप क्या अगला कदम उठाने वाले हैं राजस्थान में? सबसे पहले तो जिस दिन बॉडी को उठाया गया उनको नहीं उठाना चाहिए था, सुखदेव सिंह की, और धरना आश्वासन से समाप्त नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके ऊपर कई सारे अनगिनत मुकदमे होते हैं, उनका घर ही जेल होता है और जेल के अंदर वो सुरक्षित होते हैं, जेल के अंदर बैठे बैठे ही वो अपराध को अंजाम देते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी सरकार से यही मांग है कि ऐसे अपराधियों को जेल में डालने से, गिरफ्तार करने से 72 घंटे पूरे हो गए। छत्तीसी कौम की यही मांग थी कि इनका एनकाउंटर किया जाए, जिन लोगों ने हत्या की है, और इनके पीछे जो भी है उन तक पहुंचा जाए। कौन सा नेता इनसे मिला हुआ है, कौन ये करवाया है, किस लिए करवाया, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जब तक इन अपराधियों का एनकाउंटर नहीं होगा तब तक ये अपराध बढ़ते रहेंगे, और जेल तो इनके लिए सबसे सुरक्षित जगह है जहां से अपराध को अंजाम दिया जाता है। तो ये थे हमारे साथ भगवा स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेश नौरवा, जिन्होंने बताया कि जो जेल है वो तो इन अपराधियों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान है। इनका सिर्फ एक ही इलाज है, इनका एनकाउंटर करो, और योगी मॉडल जैसा यहाँ मुख्यमंत्री राजस्थान को मिले, तो यहाँ पे जो हिंदूवादी और सनातनवादी जो विचारधारा रखने वाले लोग हैं वो सुरक्षित रहेंगे। नमस्कार।